23 मार्च 1931 लाहौर जेल की दीवारों के अंदर 3 युवा क्रांतिकारी अपने अंतिम पलों का इंतजार कर रहे थे। उनकी उम्र इतनी भी नहीं थी कि वे जीवन के सारे सपने देख पाते, लेकिन उन्होंने अपने सपनों से पहले अपने देश को चुना। जब फांसी का समय आया तो उनके चेहरों पर डर नहीं था, उनके होंठों पर सिर्फ एक नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। उन 3 वीरों में सबसे प्रसिद्ध नाम था भगत सिंह, एक ऐसा नाम जो आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। यह कहानी है उस नौजवान की जिसने अपनी कलम से विचारों की क्रांति और अपने बलिदान से आजादी की लौ जलाई। 28 सितंबर 1907 पंजाब के बंगा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया भगत सिंह। उनका परिवार देशभक्ति की भावना से भरा हुआ था। पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में सक्रिय थे। ऐसे माहौल में पले बड़े भगत सिंह के मन में बचपन से ही देश प्रेम की भावना थी। कहा जाता है कि एक बार किसी ने उनसे पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने देश को आजाद कराऊंगा। शायद तभी इतिहास ने तय कर लिया था कि यह बालक साधारण नहीं है। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर का वह काला दिन जब अंग्रेजी सेना ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसा दी। यह घटना इतिहास में जलियांवाला बाग मसर्रस के नाम से दर्ज हुई। सैकड़ों लोग मारे गए। जब युवा भगत सिंह को इस घटना का पता चला तो वे जलियांवाला बाग पहुंचे। वहां की मिट्टी अब भी शहीदों के खून से लाल थी। उन्होंने उस मिट्टी को एक बोतल में भर लिया। वह मिट्टी उनके लिए सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वह एक प्रतिज्ञा थी, एक वादा कि इस अन्याय का जवाब जरूर दिया जाएगा। समय बीतता गया और भगत सिंह का संकल्प और मजबूत होता गया। उन्होंने क्रांतिकारी साहित्य पढ़ा, दुनिया भर के स्वतंत्रता आंदोलनों का अध्ययन किया और युवाओं को जागरूक करना शुरू किया। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में साइमन कमीशन भेजा। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। लाहौर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। अंग्रेज पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। भगत सिंह ने कहा, लाला जी की मृत्यु का बदला लिया। यह सिर्फ बदला नहीं था, यह अन्याय के खिलाफ क्रांति की शुरुआत थी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार हिल गई, लेकिन भगत सिंह का उद्देश्य केवल प्रतिशोध नहीं था, वे पूरे देश को जगाना चाहते थे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में पहुंचे। उन्होंने एक ऐसा बम फेंका जो किसी को मारने के लिए नहीं बनाया गया था। धमाके के बाद पूरा हॉल गूंज उठा, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। वे भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण किया क्योंकि उनका मकसद लोगों को जगाना था, छिपना नहीं। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने कैदियों के अधिकारों के लिए लंबी भूख हड़ताल की। उनकी लोकप्रियता पूरे देश में फैल चुकी थी। लाखों लोग उनकी रिहाई चाहते थे, लेकिन अंग्रेज सरकार डर चुकी थी। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी दे दी गई। उस समय भगत सिंह की उम्र केवल 23 वर्ष थी। कहा जाता है कि वे हंसते हुए फांसी के फंदे तक पहुंचे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनका बलिदान भारत को आजादी के और करीब ले जाएगा। भगत सिंह सिर्फ एक इंसान नहीं, वे एक विचार थे, एक ऐसी सोच जो अन्याय के सामने कभी झुकती नहीं। आज भी जब देशभक्ति, साहस और बलिदान की बात होती है तो सबसे पहले याद आता है एक नाम, भगत सिंह, भारत का अमर शहीद। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। अगर आपको भारत के वीरों, इतिहास के अनसुने अध्यायों और ऐसी ही दमदार डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो अभी भारत फाइल्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए कि अगली डॉक्यूमेंट्री किस विषय पर चाहते हैं और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि भारत फाइल्स पर हम लेकर आते हैं भारत के इतिहास की वो कहानियां जिन्हें हर भारतीय को जानना चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए जय हिंद।